ग्राम पंचायत चीजगांव के सरपंच के खिलाफ थाने पहुंची महिलाएं, सरपंच पर अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप। जनपद पंचायत कटंगी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोड़मी गांव की करीब दर्जन भर से अधिक महिलाओं ने सोमवार की रात तकरीबन 11 बजे थाना पहुंचकर ग्राम पंचायत चीजगांव के सरपंच अरविंद खरे के खिलाफ लिखित शिकायत करते हुए उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी है। महिलाओं ने सरपंच पर नहलेसरा में अवैध शराब बिक्री की जब्ती की कार्रवाई के दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का कथित आरोप लगाया है। दरअसल महिलाओं और सरपंच के बीच का यह पूरा विवाद नहलेसरा में संचालित होने वाली किराना दुकान में बिक रही अवैध शराब बिक्री की जब्ती की कार्रवाई के दौरान हुआ। महिलाओं ने ग्राम कोड़मी को नशा मुक्त बनाने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति गांव में बिकने वाली देसी विदेशी और कच्ची शराब की रोकथाम की दिशा में पुलिस के सहयोग के साथ कार्य कर रही है। सोमवार को महिलाओं को सूचना मिली कि कटंगी सिवनी मुख्य सड़क मार्ग पर कोड़मी गांव की सीमा में आने वाले ग्राम नहलेसरा में अवैध शराब बिक्री हो रही है, जिसकी रोकथाम के लिए महिला रात्रि में ही उक्त स्थान पर पहुंचकर वहां से शराब बरामद की और पुलिस को सूचना दी। महिलाओं की इस कार्रवाई को देख चीजगांव सरपंच ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग किया, जिससे महिलाओं के आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचा और उन्होंने थाना पहुंचकर शराब बेचने वाले आरोपियों को पुलिस के हवाले किया। वहीं सरपंच के खिलाफ भी लिखित शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। क्या नाम है आपका? सीमा बलावी। सीमा जी कहाँ रहती हैं आप? ग्राम पंचायत कोड़मी। आज आप तमाम जो महिलाएं हैं रात के करीब 11 बज रहे हैं थाने आई हैं, क्या विषय लेकर आई हैं? हम लोगों के गांव में नशा मुक्ति अभियान चालू किए थे, तो हम लोगों ने 15 फरवरी तक इन लोगों को छूट दिए थे, जो शराब बेचते हैं इन लोगों को, कि आप 15 तारीख तक आपके पास जो भी शराब है उसको बेच लो, उसके बाद आप बंद कर देना। तो उसके बाद भी इन लोगों ने बंद नहीं किया। तो इसके पहले हम लोगों ने 23 तारीख को फिर से इनके पास शराब पकड़ी। उसके बाद में फिर आज 30 तारीख को आज फिर शराब बरामद हुई इन लोगों के पास से। इसलिए हम लोगों ने शराब पकड़ी। उसके बाद में पुलिस प्रशासन को कॉल किया और फिर अभी थाना आए हैं सभी महिलाएं। महिलाओं ने बताया कि कोड़मी पंचायत के नहलेसरा में सुखदास हरदे, पंकज भौरे और राजेंद्र भौरे अपनी अपनी दुकानों से अवैध तरीके से देसी विदेशी कच्ची शराब की बिक्री कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलने पर महिलाओं ने दुकानों में दबिश दी तो दुकानों से शराब जब्त की गई। महिलाओं की इसी कार्रवाई के दौरान सरपंच अरविंद खरे ने महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, ऐसा आरोप लगा है। महिलाओं ने पूरे घटनाक्रम की रात्रि में ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शराब बिक्री करने वाले 2 लोगों को थाने लाया। महिलाओं ने सरपंच सहित शराब की बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गौरतलब हो कि कोड़मी गांव की महिलाएं फरवरी माह से लगातार गांव को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है। वह गांव में शराब बिक्री करने वाले लोगों को पहले ही सचेत कर अवैध शराब बिक्री बंद करने की अपील कर चुकी है। इसके बावजूद भी कुछ लोग अवैध शराब बिक्री कर रहे हैं, तो महिलाएं ऐसे घरों और दुकानों में पहुंचकर शराब जब्त कर पुलिस को सूचना देकर कार्रवाई करवा रही है। अब तक महिलाएं बड़ी मात्रा में देसी विदेशी और कच्ची शराब जब्त करवाकर बेचने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करवा चुकी है। कोड़मी गांव की महिलाओं के जुनून को देखकर अन्य गांव की महिलाएं भी अब अपने गांव को नशा मुक्त बनाने की दिशा में प्रयास के लिए आगे आ रही हैं। कोड़मी गांव में पहले खुलेआम शराब बिक्री होती थी, लेकिन अब जब महिलाओं ने गांव को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है तो शराब बेचने से लेकर पीने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। चीजगांव सरपंच के साथ भी किसी प्रकार का विवाद हुआ है? हाँ, चीजगांव पंचायत के जो सरपंच है अरविंद खरे, वो वहाँ पे उपस्थित थी, जो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए, अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज भी दिया। और उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हम महिलाओं को कि आप जैसी गांव की जो महिलाएं हैं, आप जैसी इतनी महिलाओं को मैं अपने घर में बैठाल के पाल सकता हूँ, मैं अपने घर में बहुत रईस हूँ, इस टाइप की उन्होंने हमसे बात की है। ये जो घटना हुई थी कहाँ पे हुई थी? ये नहलेसरा सिवनी रोड पे। तो आपने अभी जब थाने में शिकायत की तो पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने तो कहा है कि हम लोग कार्रवाई करेंगे, अब देखो क्या होता है आगे। तो ये अब आगे जो है आपका अभियान जारी रहेगा ना? हाँ, अभियान जारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं प्रताड़ित है इससे, इसलिए हम लोगों ने ये सारी चीज़ें अभियान चलाए हैं नशा मुक्ति का। और हमारा प्रयास तो जारी रहेगा कि पूरा गांव नशा मुक्ति हो जाए, शराब बंद हो जाए। महावीर जयंती पर नगर में निकली शोभा यात्रा, जैन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और गणेश भवन में प्रवचन का हुआ आयोजन। सत्य, अहिंसा
अस्तेय, अपरिग्रह और करुणा के शाश्वत सिद्धांतों से पूरे विश्व को आलोकित करने वाले जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती 31 मार्च मंगलवार को पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। बालाघाट जिले की कटंगी में सकल जैन समाज के द्वारा महावीर जयंती पर्व को बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर सुबह 9:30 बजे स्थानीय जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सकल जैन समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा में महिलाएं, पुरुष, युवक, युवतियां और बच्चों के द्वारा भगवान महावीर स्वामी के गगनचुंबी नारे लगाए गए, जिससे पूरा शहर गूंज उठा। शहर महावीर स्वामी के भक्ति रंग में डूबा हुआ नजर आया। शोभा यात्रा में सिनेमा चौक, सिवनी रोड, राम मंदिर गली से होकर बस स्टैंड का भ्रमण करने के बाद यथास्थान पर विराम लिया। मंदिर में सुबह विशेष पूजा अर्चना, महाआरती और धर्म ध्वजारोहण किया गया। जैन समाज के अनुयायियों ने महावीर जयंती पर अहिंसा और करुणा के संदेश को अपनाने का संकल्प लिया। यह पर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव का प्रतीक है, जो भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह के संदेश के जरिए समाज को मार्गदर्शन प्रदान करता है। महावीर जयंती से पूर्व ही नगर के श्री गणेश भवन में जैन साधुओं के द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है, जहां हर दिन जैन समाज के लोग पहुंचकर धर्म लाभ कमा रहे हैं। भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। वहीं शाम में मंदिर परिसर के सामने भजन संध्या का भी आयोजन हुआ, जहां सकल जैन समाज के लोग शामिल हुए। रंजिश के चलते पशुचारे में लगाई आग, पीड़ित ने पुलिस कार्रवाई पर जताया असंतोष। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सावरगांव में किसान ईश्वर दयाल माहुले के खेत में रखे पशुचारे में अज्ञात के द्वारा आग लगा दी गई। आगजनी की इस घटना में किसान को करीब 10,000 रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना बीते दिनों 26 मार्च की रात्रि तकरीबन 10:30 बजे के आसपास की है। पीड़ित किसान ने घटना की जानकारी मिलने पर उसी रात डायल 112 में पुलिस को सूचना दी। वहीं दूसरे दिन 27 मार्च को थाने पहुंचकर आगजनी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने आगजनी पंजीकरण दर्ज कर जांच कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि पीड़ित को संदेह है कि गांव के ही साजन लिल्हारे ने रंजिश के चलते पशुचारे में आग लगाई है, जिसके चलते पीड़ित ने बकायदा अपनी शिकायत में साजन का नाम भी लिखवाया है। 31 मार्च की शाम 5 बजे पीड़ित ने जानकारी देते बताया कि पुलिस की कार्रवाई पर असंतोष है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके चलते पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत करने की बात कही है। वहीं पीड़ित ने जिले के पूर्व सांसद कंकर मुंजारे से आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में मदद की अपील की है। क्या नाम है आपका? ईश्वर दयाल माहुले, कहाँ रहते हैं आप? सावरगांव। क्या हुआ है आपके साथ? 26 तारीख को 9 बजे रात में साजन लिलारे ने ढाबा किनारे पैरे का ढकता पैरा मेरी जलाई गई। साजन लिलारे और ढाबे में 12 बजे तक के ढाबा चालू था। डालीराम और चेतू भी वहीं ढाबे में थे, पर किसी ने बताया नहीं कि पैरे का ढक जल रहा है। पर साजन लिलारे ने मेरा 2 बार का पैरा का ढक जलाया। हाँ, एक 10 फरवरी को भी जलाया था और अभी 26 तारीख को भी रात में 9 बजे पैरा का ढक जलाया है। और अभी तक के कार्रवाई किया हूँ 27 तारीख की, तो अभी तक के पुलिस ने उनको उठाया नहीं है। भाई बात क्या है, मेरे से कौन से थानेदार और पुलिस वाले मेरे से दुश्मनी मोल ले रहे तो नहीं मालूम। अभी तक के उठाने को एसपी साहब और कलेक्टर साहब को मैं निवेदन करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके तुरंत उठाया जाए। कंकर मुंजारे जी को मैं निवेदन करता हूं कि मौके पे आके तिरोड़ी थाने वाले को जांच करवाया जाए और अपना विधायक जी से विनती करता हूं कि मेरे से ये ऐसे अन्याय हर समय